सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने गोवाना के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया है और चैनल के साथी हैं, सबका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने जननायक चौधरी देवीलाल का जो 112वां सम्मान दिवस रोहतक में मनाया गया, उसकी बहुत ही अच्छी कवरेज की और उसको लाखों लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से भी देखा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने रोहतक के अंदर जब यह रैली रखी थी तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी या हरियाणा की राजनीति की सोच रखने वाले आदमी थे, सबकी नजर इस रैली पे थी। मैं सबसे पहले हमारी पूरी सोनीपत जिले की टीम का, हमारी सोनीपत पूरी जिला कार्यकारिणी का, हमारे सभी हल्का अध्यक्षों का, हमारे सभी पूर्व प्रत्याशियों का और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2 महीने तक दिन रात एक करके इस रैली को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाने का काम किया। और रैली से पहले हमारे जैसे भूपेंद्र मलिक जी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, पार्षद हमारे सुरेंद्र मलिक जी हैं, सोनीपत के अंदर भी पूर्व चेयरमैन सतपाल गोयल जी, त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश त्यागी जी, कश्यप समाज से सुशील कश्यप जी, और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग सोनीपत जिले के अंदर हुई। तो उसका जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, रोहतक के अंदर इतनी सारी नई ज्वाइनिंग हुई और आज भी हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे, उनके फोन आ रहे हैं। सभी साथी दोबारा से जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा में विश्वास रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने का काम करेंगे। और जो हमारी यह रैली हुई है, जो आपने गोहाना की रैली भी देखी थी, उससे 2 गुना रैली रोहतक के अंदर हुई है। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी के नेता और जेजेपी के नेता, जो हमारे विरोधी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग इस रैली को लेकर अनाप शनाप बयान कर रहे हैं, या रैली शुरू होने से पहले उन्होंने जो खाली कुछ पंडाल की वीडियो थी वो जारी कर रहे हैं। हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना शुगर चेक करवाने का काम करें। आप किसी भी कांग्रेसी की अगर आज शुगर चेक करवाओगे तो 500 प्लस मिलेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जितना समर्थन, क्योंकि यह रैली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के स्वर्गवास होने के बाद पहली रैली थी, बहुत ही ज्यादा भार था और अभी कोई चुनाव भी नहीं थे। लाखों की लोगों की लाखों की भीड़ में, जिसमें खासकर बुजुर्ग युवाओं के अंदर एक जोश था, इतनी सारी महिलाएं, आज तक की जितनी भी रैली हरियाणा यानी पूरे देश के अंदर हुई है, उन सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम रोहतक की रैली ने किया है। इसके लिए मैं पूरे सोनीपत जिले की पूरी टीम का, सभी कार्यकर्ताओं का और चौधरी देवीलाल के सभी अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली को बहुत ही बेहद सफलतम एक रैली का रूप देने का काम किया है। कंगाड़ा गांव के सरपंच की आपने कुछ ज्वाइनिंग कराई थी और अभी विधायक ने कहा है कि कोई ज्वाइनिंग नहीं, वो पैसे गए हुए थे। देखिए, जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी रोहतक के अंदर थे, वहां पर भी जहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिस घर में चाय पीने जाते थे या किसी साथी को ज्वाइन करने जाते थे, यहाँ तक की भी बात हमारे सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को ये भी कहा है कि आप अभय सिंह चौटाला जी के साथ मत जाओ, चाहे आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, हमारे ऊपर एक लास्ट एहसान कर दो कि आप अभय चौटाला के साथ ना जाकर बीजेपी में चले जाओ, हम तब भी आपको अपना मानेंगे। इस प्रकार की ओछी राजनीति आज इस रैली ने दिखा दिया है कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम कोई करेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी, और अगर सरकार की बी टीम के रूप में कोई काम कर रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाबू बेटा करने का काम कर रहे हैं। और रोहतक, पुराने रोहतक में पहले भी जननायक चौधरी देवीलाल जी को पुराने रोहतक ने ताकत देने का काम किया था। अब की बार भी जो हमारी यमुनानगर, सिरसा, जो दूर दूर के इलाके थे, उनकी बस तो 20-20 किलोमीटर दूर जाम में पहुंच भी नहीं पाई रैली में, क्योंकि जितनी रैली के अंदर जितने लोग थे उससे कई गुना लोग रोहतक की सड़कों पे थे। जो 25 सितंबर को रोहतक में जो रैली हुई है चौधरी जननायक देवीलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ऐसी रैली शायद आज तक हुई नहीं होगी। ये एक रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है और ये रैली जो है किसी ऐसे वैसे आदमियों की नहीं थी, ये उन आदमियों की रैली थी जो चौधरी अभय सिंह के प्रिय बन के आए हैं, जो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए कि भाई हम अगला सीएम जो है चौधरी अभय सिंह को देखना चाहते हैं। और उसमें इस रैली का जो है पूरा पूरा बहुत बड़ा समर्थन होगा। तो इसलिए जो रोहतक की जो रैली थी वो इस विचारधारा से भी आए हैं कि 2029 में
जो मुख्यमंत्री का चुनाव है वो इस रैली में बहुत बड़ा आधार है और ये रैली एक महारैली के रूप में जानी जाएगी। अभी चुनाव नहीं है, जैसे टाइम है, इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले देश पर? इस रैली से इतना प्रभाव पड़ेगा कि जो अगली रैली और जो 2029 में होगा, 29 में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 87 में चौधरी देवीलाल का समर्थन मिला था हरियाणा का, वैसा ही समर्थन मिलने का मुझे पूरी उम्मीद है। अब पिछले वाला जब गोहाना पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 99% कार्यकर्ता जेसीपी के जो है इसमें आ चुके हैं, रैली तक 100% आ जाएंगे, क्या मानते हैं आप? हाँ, आ जाएंगे, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ जाएंगे। लोगों का मन बना हुआ है कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी जनता के बीच में रहते हैं, उन लोगों का मन बना हुआ है और वो कहते हैं कि हम गलती से चले गए थे, उस टाइम हम चौधरी अभय सिंह को कुछ और समझ रहे थे और हमने अजय जी में आस्था जताई थी, लेकिन जब वास्तविकता देखी तो उन्होंने वापस अभय जी के पास आने के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया कि हम जरूर आएंगे। कार्यक्रम इसलिए बुलाई है, पहले तो आपका धन्यवाद करने के लिए जो आप लोगों ने हमारा इस प्रयास की रैली को सफल बनाने के लिए जो आपने प्रचार किया, जो आपने उसको अखबार में प्रिंट निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ता जो हमारे जो कार्यकर्ता नए आए, जो आए थे नए, जैसे भूपेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह और ये काफ़ी जो शामिल हुए गुवाहाटी से, इनसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद उन रखने के लिए। और इन जी जान से बहुत मेहनत की और इस रैली को ऐसा सफल बना दिया। लोगों के जो लीडर हैं, जो लीडर हैं वो तो अभी देखने आने वाले हैं, लेकिन जो वर्कर है, जो आम वोटर है, वो सभी अभय सिंह के पीछे लग चुका है। और वोटर लीडर जब उसको देख लेता है कि वोटर खिसक चुका है तो लीडर भी अब आने के लिए सब तैयार है। सामने देखे उसका फोटो आ जाए प्रधान के लिए तो जरूर काम छोड़े बोलियो प्रधान चाय पानी जरूर लेके जाना, चाय पानी मंगवा दे जल्दी।